नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के लिए न्योता भेजा जा चुका है। शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा देश की कई हस्तियां और अन्य वर्गों के लोगों को भी न्योता भेजा जा चुका है। सियासी दलों के नेताओं को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन न्योते को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता भेजा गया है। पहले कांग्रेस की तरफ से न्योता न मिलने की बात कही गई, लेकिन बाद में बताया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण मिला है। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में जाने या न जाने पर फैसला आज किया जाएगा। तक इंतजार करना होगा राहुल जी एलओपी के तरफ लेने दो, उसमें क्या? अब चुन के आए तो लेना ही पड़ता। दरअसल न्योते को लेकर सियासी बयानबाजी की शुरुआत की कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने। जयराम रमेश के मुताबिक पीएम के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कांग्रेस नेताओं को न्योता नहीं दिया गया है। सारे निमंत्रण अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को जा रहा है। जिस व्यक्ति का शपथ ग्रहण हो रहा है उन्होंने अपनी व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक अधिकार खो लिया है। जनादेश उनके नाम पर ही मांगा था, वो जनादेश नहीं मिला। हमें समझ में नहीं आता कि कैसे ये शपथ ग्रहण का तमाशा रचा है। कांग्रेस की न्योता पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के सुर भी सुनाई देने लगे हैं। जरा सुनिए शशि थरूर क्या बोल गए। No, I think that's a good tradition that was started in Mr. Modi's very first swearing in of inviting the neighbouring countries. But this time there's one less. He's not invited Pakistan. So again, that also sends a signal. न्योता पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में उनकी पार्टी का कोई नेता शामिल नहीं होगा। न्योता पॉलिटिक्स से पहले दिल्ली में पीएम का खेल भी जारी रहा। एक तरफ नरेंद्र मोदी की शपथ की तैयारी चल रही है और वो जेडीयू समेत कई एनडीए के दलों के साथ तीसरी बार पीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। उसी बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहकर सभी को चौंका दिया कि चुनाव नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया था। सच बात तो ये है कि जो नीतीश कुमार जी को संयोजक पद के लिए तैयार नहीं थे, वो अब उनको प्रधानमंत्री का ऑफर दे रहे हैं। यद्यपि ऐसी किसी भी प्रस्ताव को हम रिजेक्ट कर चुके हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर कहाँ से आ गया और किसने दे दिया सर? इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने ये प्रस्ताव दिया है कि अगर नीतीश कुमार जी को हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। सर ये कब हुआ है? क्योंकि कल तो नीतीश जी ने कह दिया है कि अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो इसके बाद में कहीं कुछ और तो नहीं चलने लगा? रिजल्ट आने के तुरंत बाद ये चर्चाएं शुरू हुई और उसी बीच में इस तरह के ऑफर कांग्रेस के और सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से आने शुरू हुए। केसी त्यागी के इस बयान के बाद कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया। देखिए, आप तो जो वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका दोबारा मूड बन रहा होगा कि मैं वापस चला जाऊं, तो ऐसी पॉलिटिक्स तो होनी नहीं चाहिए। तो हमारे पास तो और भी लीडर हैं, तो अगर उनका मन है तो उनको आना चाहिए और इंडिया के अलायंस में वापस आकर देश के हित की बात करनी चाहिए। मेरे जानकारी में नहीं है, क्योंकि हम उस मीटिंग में नहीं थे, इसलिए हम मेरे जानकारी में नहीं है। तेजस्वी यादव पहले अब इसको केसी त्यागी जी ही क्लेरिफाई कर सकते हैं कि उनको किसने दिया है, किस नेता का ये मतलब कौन गया था लेकर के, ये तो वही बताएंगे, त्यागी जी ही बताएंगे। केसी त्यागी नीतीश कुमार के खास सिपह सलारों में शामिल हैं। वो काफी मुखर नेता हैं। चुनाव नतीजों के बाद वो और मुखर हो गए हैं। अब इस सरकार के गठन की बात चल ही रही थी, उस वक्त उन्होंने यूसीसी और अग्निवीर योजना की समीक्षा करने की बात कह हलचल मचा दी थी। और अब नीतीश को इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम के ऑफर वाली बात ने सभी को चौंका दिया है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले आए इस बयान को कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।